आदाब नाजरीन, आप ATN न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं। मैं आपका मेज़बान किफ़ायतुल्लाह से। जिस तरह असेंबली इलेक्शन का बिगुल कुछ दिन पहले बज गया था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने अनाउंस कर दिया था कि जम्मू कश्मीर में जो है इलेक्शन 3 फेज में होंगे। कहीं ना कहीं कश्मकश लोगों के बीच में ये थी कि आखिरकार किस आदमी को जो है मैंडेट मिलेगा, किस कैंडिडेट को जो है मैंडेट मिलेगा। बीजेपी में भी यही कश्मकश थी, डेमोक्रेटिक आज़ाद में भी यही कश्मकश थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी यही कश्मकश थी और कांग्रेस में भी यही कश्मकश थी। अगर बात करूं चिनाब रीजन की, तो चिनाब रीजन का जो हार्ट माना जाता है डिस्ट्रिक्ट डोडा की जो भूंजा कॉन्स्टिट्यूंसी है 52, इसमें बहुत ज़्यादा कश्मकश पिछले कुछ दिनों से रही। आखिरकार यहाँ पर अलायंस था और यहाँ पर जो है फ्रेंडली अलायंस अब किया गया। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी जो है मैंडेट दिया गया और कांग्रेस को भी दिया गया। मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं शेख रियाज अहमद साहब, जिनके साथ काफ़ी बार हमने आपको पहले भी मुलाकात कराई, इनके दौरे काफ़ी बार आपको दिखाए। आज इन्हीं के साथ बातचीत हम करेंगे। आखिरकार इनका जो सपना था वो सपना आखिरकार साकार हो चुका है। इनको जो है अपनी पार्टी ने मैंडेट दे दिया है। रियाज साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक। इतनी कश्मकश के बाद, इतनी दौड़ धूप के बाद आपको जो है आपका मैंडेट मिला, आपको बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया आपका, सलामत रहो, आपको भी ये मुबारक हो। यहाँ कश्मकश जो आप बोल रहे थे, यहाँ कश्मकश हमारे हाई कमान और लोगों के बीच में था, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि हमारे हाई कमान ने गलत डिसीजन दिया है, क्योंकि जो सीट कांग्रेस के पक्ष में लोग देना चाहते थे, उस सीट को शायद कहीं न कहीं गलती से हमारे हाई कमान ने एनसी के खाते में डाल दी थी। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने जद्दोजहद की, काफ़ी तकदो की, काफ़ी दौड़ धूप की, काफ़ी मेहनत की, हाई कमान तक अपनी आवाज़ को पहुंचाया, तो इस सीट को कांग्रेस के पक्ष में देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तब तक नहीं छोड़ा जब तक यहाँ के लोगों ने, तब तक नहीं छोड़ा जब तक इस सीट को यहाँ कांग्रेस की झोली में डाल देने का फैसला किया है। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो डेमोक्रेसी को बचाने में लगी हुई है। पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में अगर सेकुलर पार्टी है तो वो कांग्रेस ही है। तो तब ही यहाँ कांग्रेस के पीछे लोग दौड़ रहे हैं और इस तरह से जद्दोजहद कर रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस ही की हुकूमत बननी चाहिए, यहाँ कांग्रेस ही की सरकार बननी चाहिए। रियाज साहब, अगर बात हम करें तैयारी की, दिन काफ़ी कम है। जो भी कैंडिडेट होगा, कल तो आपने फार्म भरना है, कुछ ही घंटे आपको फार्म सबमिट करने में बचे हैं, क्योंकि आपने शायद आपको 10 से 11 का टाइम मिला है कल। ये क्योंकि हम पिछले 5 साल से लोगों के ही बीच में रहे हैं, लोगों के दुख दर्द को समझा है, लोगों की तकलीफ को समझा है, लोगों के पास पहुंचे हैं, लोगों के हर मसले को हमने सॉर्ट आउट किया है, हर मसले को देखा है, चाहे वो मसला छोटे लेवल का था या बड़े लेवल का था, या कहीं मातमदारी थी, या कहीं परेशानी थी, तो वाहिद एक ही शख्स था, वो रियाज अहमद शेख था, जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी के हर घर टच किया है, हर घर में पहुंचा है। जहां भी मैं सुनता था कि किसी को कोई किसी भी किस्म की कोई तकलीफ होती थी तो रियाज अहमद शेख वहां सबसे पहले पहुंचता था। और आइंदा भी आने वाले वक्त में रियाज अहमद शेख इस गरीब जनता की, गरीब आवाम की खिदमत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। कोई भी किसी भी किस्म की कोई परेशानी कहीं पे भी हो तो रियाज अहमद शेख इंशाल्लाह हाजिर होगा। रियाज साहब, जानने की कोशिश करूंगा टक्कर किसके साथ है, क्योंकि काफ़ी सारी पार्टियां हैं, बीजेपी है, एनसी है, डीएपी है और भी बहुत आम आदमी पार्टी है। लगता है कि टक्कर किसी के साथ है? जहां तक मुझे लगता है, यहाँ कांग्रेस पार्टी की टक्कर किसी के साथ भी नहीं है। यहाँ कांग्रेस पार्टी विनिंग है, यहाँ कांग्रेस पार्टी ही ये सीट जीतेगी और कांग्रेस पार्टी इस जम्मू कश्मीर की हर सीट जीतेगी। जहां जहां से मैंडेट जिसको मिला है सभी जीतेंगे और कांग्रेस ही यहां सरकार बनाएगी।
जिन लोगों के पास आप इतने सालों गए उन लोगों के लिए कोई मैसेज, क्योंकि आपने कल नामांकन फार्म जो है सबमिट करना है। उन लोगों से मैं अपील करता हूं कि ये मैसेज हर घर तक, हर व्यक्ति तक, हर फर्द तक पहुंचना चाहिए कि कल यानी सुबह 27 तारीख 10 बजे सुबह हमने नॉमिनेशन पेपर फाइल करना है। तो मैं हर एक व्यक्ति से, हर एक वर्कर से, हर एक यहाँ के जवान से, बुजुर्ग से अपील करता हूँ कि वो आए सुबह 10 बजे और हम नॉमिनेशन पेपर फाइल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे